प्रिंजी, अब तक सो रहे हो? उठो। अरे ये क्या शरारत है? उठो जल्दी से, आ जाओ। शरारत नहीं है, प्यार है। थोड़ी देर ऐसी रहो ना मेरे पास। तुम मेरे पास होती हो तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी ने मुझे गले लगा रखा है। भाभी, आपको राशि मैडम बुला रही है। हाँ तुम जाओ, मैं आती हूँ। अब उठ जाओ ना। आज हमारे म्यूजिक स्टूडियो में ऑडिशंस का पहला दिन है, बहुत काम है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तब तक जाके देखती हूँ कि मोहिनी तैयार हुई कि नहीं। एक सेकंड, तुम मोहिनी उठी है कि नहीं क्यों देखना तुम्हें? वो भी तो यहाँ ऑडिशंस के लिए आए हैं ना, हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। साथ ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो हमारे साथ कार में आएगी तो कार में मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस कैसे करूंगा? तो उसको बोलो दूसरी गाड़ी में आ जाए। ओके, थैंक यू। कैसे बेशर्म की तरह बातें कर रहे हैं आप? देखो, बेशरम तो बेशरम ही सही, लेकिन मैं किसी तीसरे को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। क्यों हमारे बीच में आएगी? बस स्टूडियो में ही तो लेके जाना है ना उसे। चलो अब जल्दी से नहा लो और तैयार होके नीचे आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? मोहन। नी। कितने अजीब तरीके से सोता है ये लड़का। मोहन, उठ जाना। मोहन। क्या है दीदी? आप यहाँ? कौन हो तुम? मोहिनी, क्यों आप भूल गए? आपने ही तो मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था कल। तो मोहन कहने पर तुमने जवाब क्यों दिया? आपने मोहन बोला, मैंने मोहिनी सुना। और मेरा नाम मोहिनी है, तो मोहिनी बुलाने पर मैं नहीं जवाब दूंगी तो और कौन देगा? वैसे आपको कुछ हुआ क्या? मुझे एक्चुअली आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। आपको कुछ चाहिए? किसी को बुलाऊं? या आप चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊं? आप वैसा कह सकती हैं। नहीं नहीं, तुम रहो यहाँ पे। अचानक से मुझे मेरे भाई की याद आ गई। अच्छा सुनो, तुम ना तैयार होके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ और फिर उसके बाद हम तुम्हें लेके म्यूजिक स्टूडियो चले जाएंगे। आज ऑडिशन है ना तुम्हारा वहाँ पे। सच्ची? थैंक यू दीदी। मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? वो आप मुझसे बड़ी है ना, तो मुझे समझ नहीं आया आपको क्या बुलाऊं। तो क्या सोचा शादी के बारे में? मैं तो रेडी हूँ।
बट लीगली डिसाइड करना पड़ेगा, परमिशन मिलेगी कि नहीं। मैं सिड की शादी की बात कर रही हूँ। ये वाली कैसी रहेगी? अच्छी है ना? और ये नहीं, एक्चुअली इसकी पर्सनालिटी में वो बात नहीं, यही अच्छी है। मुझे लगता है इसके साथ सिड की जोड़ी अच्छी लगेगी, है ना? लेकिन तुम्हारे सामने सब फीके हैं। मतलब ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकती। इस उम्र में भी तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकती। इस उम्र में मतलब? वो तो मेरी शादी जल्दी हो गई, इसलिए मैं सिड के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, वरना आज तक मेरे लिए रिश्ते आ रहे होते मिस्टर ठक्कर। अरे मिसेस ठक्कर, रिश्ते जितने मर्जी आ जाते हैं, शादी तो हम ही करते हैं। शर्म करो, घर में जवान बच्चे हैं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और अगर शर्म करते तो फिर बच्चे कहाँ से करते? हाँ, हो क्या गया है आपको? बेटे बेटी की शादी की उम्र में आपको बड़ा रोमांस चढ़ रहा है। रोमांस की कोई उम्र थोड़ी होती। रोमांस तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। और जहाँ तक बच्चे की शादी की बात है, अरे तो जिसे शादी करनी है वो डिसाइड करेगा ना। अरे पर सिड तो बच्चा है ना, उसे क्या मालूम कि बहू की कुंडली बेटे से नहीं बल्कि सास से मैच होनी चाहिए। मैडम, आप ना टीवी सीरियल की सास की तरह बैठ करके सिर्फ ख्याली पुलाव पकाती रहिए, और हो सकता है वहां लंदन में तुम्हारे बेटे ने किसी और को पसंद कर लिया हो। नो वेज, सिड सिर्फ मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। मैं अभी उसे ये फोटोज दिखा के आती हूँ। और आप रोमांस पे कम, काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आई नीड अ बिग फैट वेडिंग फॉर माय सन। अरे डार्लिंग, रोमांस करते करते ही काम किया सारी जिंदगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो किसी ने ऐसे देख लिया तुम्हें तो? कोई नहीं है यहाँ पे। और तुम इतना डरते क्यों हो? इतने देर से तुमसे मिली नहीं थी ना, तो मिस कर रही थी। इससे अच्छा तो हम लंदन में ही थे, हर वक्त साथ जो थे। यहाँ पे तो तुम बस दूर रह रहे हो, मिलते भी नहीं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I miss you too, baby. You are my love. You know that, right? But अभी हमारे प्लान के लिए हमारा दूर रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? तुम्हें याद है ना, आर्यमन और कृष्णा ने क्या किया था तुम्हारे साथ 8 महीने पहले? 1% का गिल्ट नहीं होना उस बात का। कल देखा ना कैसे दोनों प्यार में डूबे हुए अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। बदला तो मैं हर हाल में लूंगी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अब तुम बस देखना कैसे मैं धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हूँ। सिड, अबे क्या कर रही हैं आप? नाश्ता बन चुका है। पता नहीं, आज मुझे ठेपला बनाने का बहुत मन कर रहा है। मैं बना लूंगी, तुम जाओ जाके डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा। ठीक। पता नहीं क्यों आज मोहन की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। इतने महीनों बाद मुझे किसी ने दीदी कहा है, इसलिए आज मैं मोहन के पसंद की थेपला बनाऊंगी। तू नहाया नहीं अभी तक? और मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और प्लीज आप अभी जाओ, आई एम गेटिंग लेट। जाओ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। यहाँ एक बात बता, तू बॉडी बनाता रहेगा या मुझे कभी सास भी बनाएगा? मुझे भी तो कोई चाहिए जिस पर मैं हुक्म चला सकूं। ये देख, मैंने तेरे लिए कुछ लड़कियां शॉर्टलिस्ट की है, देखकर बता तुझे कौन पसंद है। तू हाँ कर तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं। शादी? हाँ शादी। अरे कभी तो करेगा ना। तुझे पता है
मेरी किट्टी में ना सारी लेडीज अपनी बहुओं की कमियां निकालती हैं और मुझे राजश्री भाभी की बहू की कमी निकालनी पड़ती है। मुझे भी तो किसी में कमियां निकालनी है, मुझे भी तो कोई चाहिए। आपको कमियां निकालने के लिए बहू चाहिए? मॉम, आप एक काम करो, आप मेरी कमियां निकाल लिया करो और मेरे पे हुक्म चला लिया करो, ठीक है? मुझे शादी वादी नहीं करनी अभी। तूने लंदन में किसी को पसंद कर लिया ना? नहीं मॉम। तो फिर? अच्छा एक काम करो, आप ये फोटोज दे दो मुझे, मैं देख लूंगा। अभी देख लेना, मुंबई की बेस्ट फैमिलीज की लड़कियां हैं। मॉम मुझे ना लेट हो रहा है, आई हैव टू कंप्लीट माय वर्कआउट, तो मुझे शार लेना और मुझे मीटिंग के लिए भी जाना। प्लीज मॉम, प्लीज। ये क्या बात है? प्लीज मॉम। अरे 2 मिनट लगेगा मॉम फोटो। प्लीज प्लीज जाओ। देख लेना। यस प्लीज। अरे मेरे घर से मुझे बाहर पक्का निकालना। मॉम, पक्का। क्या कर रही हो तुम? मॉम को क्या जवाब दूंगा? कैसे फट गई ये? तुम्हें बस अपनी मॉम की पड़ी है, मेरी नहीं। बोला क्यों नहीं अपनी माँ से? तुम किसी और से प्यार करते हो? क्या बोलूं कि मैं मोहिनी को पसंद करता हूँ, जो अपनी बहन और उसके पति से बदला लेने आई है, और मॉम मुझे गले लगा लेती और एक्सेप्ट कर लेती तुम्हें, राइट? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कैसी बातें कर रही हो यार? आई लव यू डैम इट। मॉम को बताऊंगा मैं, लेकिन सही वक्त आने पे। तुम बस आर्यमन और कृष्णा को अलग कर दो। ये घर और ये बिजनेस एक बार मेरे नाम हो जाए तो फिर मॉम भी खुश हो जाएंगी, और जब उन्हें पता चलेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी वो। इसलिए तुम बस फोकस करो अपना बदला लेने पे, ताकि हम दोनों एक साथ अच्छे से सेट हो जाएं। पक्का ना? Of course। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? तुम बस एक काम करो, किसी भी तरीके से ना कल कृष्णा आर्यमन के साथ ऑडिशंस पे ना जा पाए, ताकि तुम्हें मौका मिले आर्यमन के साथ थोड़ा अकेले रहने का। और ये मैं कैसे करूंगी? बहुत इजी है।